उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिससे यह साफ हो गया कि किम जोंग उन पर अमेरिका की चेतावनियों का कोई असर नहीं हो रहा। क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगले हफ्ते से एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में है। इस अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया पहले ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी है। हालांकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए ही दक्षिण कोरिया में पहली बार अपना AC-130 लड़ाकू विमान तैनात किया। इससे पहले ही किम ने मिसाइल दागकर अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दे दी और अपना रुख साफ कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ 13 से 23 मार्च तक युद्ध अभ्यास करेगा। ऐसे में किम के इस एक्शन ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में कोरियाई द्वीप पर टेंशन बढ़ सकती है। इधर ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में मौजूद पारादीप तट से एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया। उस कबूतर के पैरों में कैमरा और चिप लगे नजर आए और वो कबूतर पारादीप तट के आसपास ही उड़ रहा था। इसी दौरान कुछ मछुआरों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कबूतर का इस्तेमाल जासूसी के लिए किए जाने की आशंका जताई। इसीलिए कबूतर के पैरों में लगे उपकरणों की जांच अब फोरेंसिक लैब से कराई जाएगी। इस बीच चैनल न्यूज एशिया नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया ने पोलैंड को यूक्रेन में तोप सप्लाई करने को हरी झंडी देने की बात पहली बार कबूल कर ली, जबकि इससे पहले वो यूक्रेन को हथियारों की मदद करने की बात से इनकार करता आया। लेकिन चैनल न्यूज एशिया के मुताबिक अब दक्षिण कोरिया ने माना कि उसने पोलैंड को यूक्रेन में तोप सप्लाई करने की मंजूरी दी है। बताया गया कि इसी के बाद पोलैंड ने यूक्रेन को कई AHS क्रब तोपें भेजी थी। दावा है कि इन तोपों को तैयार करने में दक्षिण कोरिया ने भी मदद की थी। खबर है कि इन तोपों से यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार दक्षिण कोरिया पर यूक्रेन को हथियार देने का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन इससे पहले खुले तौर पर उसने कभी ये बात नहीं मानी कि किसी भी तरीके से उसकी तरफ से यूक्रेन को हथियारों की मदद की गई। उधर नेटो का सदस्य देश स्लोवाकिया यूक्रेन को जल्द कई MiG-29 लड़ाकू विमान दे सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री ने जल्द इस पर फैसला लेने की बात कही और माना कि यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की मदद करने का समय आ गया। रॉयटर्स के मुताबिक अब स्लोवाकिया यूक्रेन को अपने वो MiG-29 लड़ाकू विमान देने के बारे में सोच रहा है जो उसने पिछले साल अपनी सेना से हटाए थे। इससे पहले यूक्रेन ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की मांग की थी, पर उसने इन्हें देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब वो यूक्रेन के पायलटों को इस फाइटर जेट को उड़ाने और इनसे हमले करने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका जल्द यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन को 2 देश लड़ाकू विमानों की मदद कर सकते हैं। इधर दिल्ली के गीता कॉलोनी में चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़का हाथ में धारदार चाकू लेकर बेखौफ घूमता नजर आया। इसी दौरान उसने अचानक पास खड़े दूसरे लड़के पर वार कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि उसने पास के दुकानदारों से भी मारपीट की। जो मसले वाला है उसको भी मारा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान कर इस चाकूबाज को पकड़ लिया।